हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे फॉर्मूलाज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं फंक्शन लिखूंगा और राइट हैंड साइड में मैं उसका डिफरेंशिएशन लिखूंगा। तो हम डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज देख लेते हैं फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए देख लेते हैं पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा फंक्शन और राइट हैंड साइड में मैं लिखूंगा उसका डिफरेंशिएशन, या फिर मैं बोल सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन और राइट हैंड साइड ये फंक्शन एफ एक्स लेट कर लेते हैं और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ओके, तो देखिए पहले हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नंबर 1। अब पहला फॉर्मूला देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का क्या हो जाएगा? टेन एक्स का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स का क्या हो जाएगा? सेक एक्स टेन एक्स। साइन कॉस टेन सेक। अब लिख लेते हैं कॉसेक का। कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। और कॉट एक्स का कितना हो जाएगा? माइनस कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स। तो ये फॉर्मूलाज हो जाएंगे आपके डिफरेंशिएशन के। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज आप नोटिस करना। जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्टार्टिंग में सी ओ मतलब सी ओ से स्टार्ट होते हैं जो, उनका सबके सामने डिफरेंशिएशन के सामने क्या आता है? माइनस आता है। तो इससे आप अपनी मिस्टेक्स को भी कम कर सकते हो कि अगर कंफ्यूजन होती है आपको कि माइनस का साइन कहाँ पे आएगा। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे आपके सामने। ये ट्रिक भी है, आप इसको याद करने का एक तरीका भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ पहले ट्रिक क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम CO have negative sign in front of their differentiation। डिफरेंशिएशन रिजल्ट लिख लो। ये स्टार पॉइंट बना के आप लिख सकते हो। देखो जैसे CO है कॉस, तो कॉस का जो डिफरेंशिएशन आया माइनस साइन एक्स आया। कॉसिकेंट एक्स है तो इसका माइनस से स्टार्ट हुआ, कॉट एक्स है तो माइनस से स्टार्ट हुआ। तो ऐसे ही आप इसको याद भी कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके लिए। अब देखो इससे आगे चलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ some useful some useful results of differentiation। जैसे देखो, अगर आपको फाइंड आउट करना है d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, e की पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो इसका आंसर होगा e की पावर x ही। सेकेंड, d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1/x। और d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू पावर x का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a रेज टू पावर x log a।
डी बाई डी एक्स ऑफ, ये आपका लॉग ए एक्स, या फिर आप इसको ऐसे लिखो, डी बाई डी एक्स, इसको लिखो यहाँ पे लॉग ए एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 लॉग एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा ए। मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको डी बाई डी एक्स निकालना है लॉग एक्स ए का, तो यह क्या हो जाएगा लॉग ए और ऊपर आ जाएगा एक्स। ओके, तो इस तरह से आप इन चीज़ों का, इन रिजल्ट्स का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, चलते हैं आगे, देख लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम कैसे निकाल सकते हैं। इनवर्स डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रूल्स फॉर inverse trigonometric functions, inverse trigonometric functions। देख लेते हैं हम इनके क्या रूल्स होते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स अगर आपको निकालना हो साइन इनवर्स एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा 1/√1 - x²। और अगर कॉस कॉस का निकालना हो तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो इसके सामने बस माइनस लग जाएगा, -1, बाकी सारी चीजें रहेंगी सेम। हो गया साइन और कॉस का। अब लिख लेते हैं हम टेन का, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा 1/x² + 1। और इसी तरह से अगर मैं निकाल लूं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट का, कॉट इनवर्स एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा इसके सामने, बाकी सारी चीजें सेम। अब निकाल लेते हैं सेक का, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना, सेक, और इसके बाद फिर क्या आ जाएगा कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक का क्या हो जाएगा 1/mod ऑफ एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 1 - x²। ओके, और ऊपर वाला सेक के सामने बस इसका माइनस लगा दो, मॉड ऑफ एक्स और √1 - x²। ठीक है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आप इन फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हो। तो मैंने इनवर्स वाले बताए, आपको लॉग और ई वाले बताए, और आपको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज बताए। आई होप आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। सम यूजफुल कन्वर्जन्स भी मैं लिख देता हूँ, सम यूजफुल कन्वर्जन्स, जिनको कन्वर्ट करके आप क्वेश्चन को आसान बना सकते हो। सम यूजफुल कन्वर्जन्स, सम यूजफुल कन्वर्जन्स, जैसे देखो 1 - cos 2x को आप क्या लिख सकते हो 2 sin² x, या फिर अगर ऐसे लिखा है 1 - cos x है तो आप लिख सकते हो 2 sin² x/2। क्लियर। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो आप 1 + cos 2x, तो इसको आप लिख सकते हो 2 cos²x। लेकिन अगर ये आ जाए 1 + cos x, तो इसको आप लिखेंगे 2 cos²x/2। याद करने का तरीका, जब माइनस साइन है तो ये साइन में चेंज होता है, और जब प्लस साइन है तो कॉस कॉस में चेंज होता है। इस तरह से आप याद भी कर सकते हो इसको। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है sin 2x का, जिसको हम बोल देते हैं 2 sin x cos x। ओके, ये फॉर्मूला भी यूज होता है। एक फॉर्मूला है sin 3x का, sin 3x इसके इक्वल होता है 3 sin x - 4 sin³ x।
ये साइन 3x का है। कॉस में क्या होता है, कॉस 3x में ये वाली चीज आगे आ जाती है, और कॉस की कॉस साइन में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4 cos³ x माइनस 3 cos x। ये हो गया। ठीक है जी। तो ये कुछ यूजफुल इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। साइन ए प्लस बी का तो आप जानते ही होंगे, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, साइन ए माइनस बी है तो यहाँ पे जो बीच में है यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन करे हैं। अब मैं एक दो फॉर्मूला और याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ देखो, एक चीज और है। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई को आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो टेन इनवर्स और अंदर आ जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 - XY। ऐसे हो जाएगा। मतलब ऊपर जो साइन है वही ऊपर आएगा, नीचे उसका अपोजिट आएगा। अगर माइनस में हो यही चीज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई है, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स लिखो, और ऊपर ही क्या आ जाएगा, एक्स जो माइनस है वो माइनस ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये कुछ डिफरेंट फार्मूलाज है जिनका आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उनकी फॉर्म को चेंज करने के लिए, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। चलिए, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे पूरी होती है। तो आई होप आपको ये फार्मूलाज आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहे होंगे। आप नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड नाइट।